जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आज आपको राजीव पब्लिकेशन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल दिया है, यदि x-2 बहुपद x² - 3x + 5a का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सवाल कर रहा है यदि x-2 x² - 3x + 5a का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर x-2 x² - 3x + 5a का एक गुणनखंड है, तो यानी कि x-2 बराबर हम करेंगे 0, x बराबर 2 हो जाएगा, -2 को उधर भेजेंगे +2 हो जाएगा, यानी 2 जो है इसका शून्यक होगा। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे x² - 3x + 5a बराबर 0। जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आपको वैल्यू रखनी है 2। 2 का स्क्वायर - 3 × 2 + 5a = 0। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 3 × 2 = 6 + 5a = 0। 6 माइनस यहाँ घटाएंगे, 6 में से 4 घटेगा -2 + 5a = 0। 2 को उधर भेजेंगे, 5a बराबर क्या हो जाएगा 2, और a बराबर क्या हो जाएगा 2/5। तो a की वैल्यू क्या आ गई है 2/5। a का मान पूछ रहा था, a का मान आ गया 2/5, तो लगाएंगे हम लोग 2/5। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें पहले में आपका सही होगा। अब अगला कह रहा है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है पूछ रहा है बच्चों। बहुपद होता क्या है, जब x की घात बहुपद में हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक या शून्य होगा तो बहुपद होगा। यहाँ देखिए x² + 3x + 4, इसमें x की घात क्या है +2 + 1, तो ये बहुपद है। इसमें देखिए x की घात धनात्मक पूर्णांक है, 3 है और 1 है, ये भी बहुपद है। इसमें x की घात देखिए यहाँ धनात्मक, ये भी धनात्मक, लेकिन यहाँ बटे में 3x + √7, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में लग जाएगी -1 हो जाएगी, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है तो x² - 4x + 3/3x + √7 ये बहुपद नहीं है। कारण निम्नलिखित में से द्विपद है। द्विपद जिसमें एक पद होता है, एक पद ही, दो पद होगा द्विपद, तीन पद होगा त्रिपद। इसमें देखिए एक पद ही है, ये द्विपद है, ये तीन पद है, 1 2 3 तो त्रिपद। अब यहाँ पर देखिए ये आपको हो जाएगा पद की संख्या 1। तो यहाँ पर देखेंगे 6u² + 2u, तो ये क्या हो जाएगा द्विपद ये होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा इसमें। चलिए बच्चों सवाल नंबर 4 देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है जिसकी घात 2 होगी, द्विघात बहुपद। इसमें देखिए इसमें बहुपद की घात, बहुपद में ध्यान देना जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। यहाँ पर बहुपद की घात सबसे बड़ी घात 3 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3। इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, कोई घात नहीं लगी, तो यहाँ पर 1 माना जाता है, तो बहुपद की घात 1 है। यहाँ पर बहुपद की घात 0 है और यहाँ पर ही बहुपद की घात 2। तो पूछ रहा कि जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ पर बहुपद की घात क्या है 2, यानी x की अधिकतम घात क्या है 2, तो x की जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। यहाँ पर x की अधिकतम घात है 2, इसलिए बहुपद की घात हो जाएगी 2, यानी ये ऑप्शन नंबर डी आपका द्विघात बहुपद है, x² - 5x, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे कह रहा है बहुपद 3x² - 5x + 7x³ - 2x⁴ + 9 की घात है। अभी मैंने आपको बताया बहुपद में x की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। अगर आप इसमें देखें तो x की अधिकतम घात क्या नज़र आ रही है आपको 4, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी बच्चों 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है सवाल नंबर 6, बहुपद p(x) = -3 की घात है। बहुपद p(x) = -3, तो -3 की घात क्या है बच्चों, यहाँ पर x तो दिया नहीं, अब आप सोच रहे इसकी घात क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है -3 x पावर 0। अगर किसी भी संख्या पर या किसी भी चर या अचर पर घात 0 लगा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो -3 × 1 क्या हो जाएगा -3। यहाँ पर देखिए -3 यानी x की पावर क्या लगा होगा यहाँ पर 0, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है यदि द्विघात बहुपद k-1 x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों शून्यक, जब आपको शून्यक दिया रहे तो x की वह वैल्यू रखने के बाद इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको फॉलो करेंगे।
यहाँ देखिए, इसको यहाँ लिख लेते हैं शून्य को में k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसका शून्य क्या दिया -3, तो बराबर लिखेंगे 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 लिखना है आपको। k माइनस 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल 0। k माइनस 1 इंटू 3 त्रिका हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3k प्लस 1 इज इक्वल 0। इधर हो जाएगा 9k, 9 का गुणा कराएंगे इधर -9 -3k प्लस 1 इज इक्वल 0। 9k -3k 6k -9 प्लस 1 क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल 0। 6k इज इक्वल क्या हो जाएगा 8, उस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। k इज इक्वल 8/6, काट देंगे 2 चौका 8 2 तिहाई 6, k इज इक्वल आ जाएगा 4/3। तो k की वैल्यू क्या आ गई 4/3। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपको 4/3, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर 8 देखिए, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, आपको इसको निकालना है। तो इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा। अच्छा, यह तो बहुपद का फार्मूला लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुपद का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या -3 और बीटा की वैल्यू क्या है +4, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -3 इंटू 4। एक्स स्क्वायर 4 में से 3 गए 1, इधर गुणा होगा -x हो जाएगा। अच्छा 3 12 -12, एक्स स्क्वायर -x -12। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में दिया एक्स स्क्वायर -x + 12, ये नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस x + 12, ये भी नहीं होगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x -24, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 -x/2 -6। अगर इसको हम लिखना चाहें एक्स स्क्वायर माइनस x/2 -6 इज इक्वल 0, यहाँ बटे है तो अगर 1/2 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो ये आ गई एक्स स्क्वायर -x -12 बराबर 0। 1/2 को उधर भेज दें तो एक्स स्क्वायर -x -12 बराबर 0। तो ये आपका होगा आंसर, यानी एक्स स्क्वायर बटे 2 -x/2 -6। अगला सवाल क्या कर रहा है, यह द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस a + 1x + b के शून्य 2 और -3 है, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। तो शून्य किसके 2 और -3 दिया, तो बच्चों एक बार x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 बनाएंगे, फिर x की वैल्यू 3 रखेंगे, समीकरण 1 बार 2 बनाएंगे और दोनों को फॉलो करके a और b का मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a + 1 x + b बराबर 0। x की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 स्क्वायर प्लस a + 1 इंटू 2 प्लस b बराबर 0। 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। 4 2 6 हो जाएगा, 2a प्लस b प्लस 6 बराबर 0। 2a प्लस b इज इक्वल -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे टाइम में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a + 1x + b इज इक्वल 0। अब की बार x की वैल्यू -3 रखेंगे, -3 स्क्वायर प्लस a + 1 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल 0। 3 का वर्ग पढ़ेंगे 9 प्लस -3 गुणा कराएंगे इधर, -3a प्लस -3 प्लस b बराबर 0। -3a प्लस b, 9 में से 3 गए 6 प्लस 6 बराबर 0। -3a प्लस b, 6 को उधर भेजेंगे -6। अब यहाँ पर बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस b इज इक्वल -6 और -3a प्लस b इज इक्वल -6। यहाँ पर देखिए जोड़ रहे हैं हम लोग, जोड़ने पर नहीं आएगा, ऐसा कहते घटाने पर, घटाने पर घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस,
अब यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 3 2 5 a बराबर 0, a बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, b का मान आ जाएगा, फिलहाल a की वैल्यू से ही आप ऑप्शन का पता लगा सकते हैं। इसमें a का मान -7, a का मान 5, a का मान 2, a का मान 0 आया, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। तो बच्चों शून्यक -2 और 5 वाले बहुपद असंख्य बहुपद हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे बहुपद होंगे जिसके मान -2 और 5 आएंगे। तो इसमें दिया है 1 2 3 या 3 से अधिक, तो आप लगाएंगे 3 से अधिक पर। अब चलिए आगे के सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है। त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d का एक शून्यक 0 है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया -c/a, b दिया c/a, c दिया 0, d दिया -b/a। देखो ये कैसा बहुपद है, अगर आप देखें तो त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में आप जानते हैं दो शून्य, इसका एक शून्यक 0 है, हम मान लेते हैं, माना एक शून्यक जो 0 है अल्फा बराबर 0 है, और हमको अन्य दोनों शून्यकों के गुणनफल ज्ञात करने हैं, यानी बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करना है। चलिए अच्छा एक फार्मूला आप पढ़ें, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल c/a के, यानी त्रिघात बहुपद में दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग क्या होता है c/a। तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा दिख रहा है वहाँ वहाँ आप लिखेंगे 0 0 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा की जगह 0 लिखेंगे इज इक्वल c/a। ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या बीटा गामा इज इक्वल c/a। तो आपका आंसर क्या आया c/a। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखेंगे। यदि x² + ax + b के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है, इसका कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इसका रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होता है। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर दिया x² प्लस ये ax + b, ये जो है आपका द्विघात वाला पद है। यहाँ जो पद है घात 1 का, इसी को कहते हैं हम लोग बच्चों रैखिक पद इसको कहेंगे, और यहाँ जो होता है इसको कहते हैं अचर पद। तो देखिए इसको फॉलो करते हैं हम लोग। x² + ax + b आपको दिया है। यहाँ सबसे पहले करा एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है। आप जानते हैं द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा, यानी एक बहुपद का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है, हम मान लेते पहला अल्फा है और जो दो बीटा है ये जो है ऋणात्मक है, यानी -अल्फा दूसरे का ऋणात्मक। एक हम मान लेते हैं अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -अल्फा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक होता है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जानते हैं आप क्या होता है कि x² का गुणांक, यानी आप जानते हैं -b/a, -x² का गुणांक बटे x का गुणांक। यहाँ पर शून्य क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल x² का गुणांक क्या हो जाएगा 1 -1 बटे x का गुणांक क्या हो जाएगा a -b/a। यहाँ गलत हो गया है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ x का गुणांक क्या हो जाएगा a बटे, और यहाँ पर x² गुणांक क्या हो जाएगा 1। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है -अल्फ़ा इज इक्वल -a। ये अल्फ़ा से अल्फ़ा घट जाएगा, क्या हो गया 0, -a इज इक्वल 0, यानी a की वैल्यू क्या हो गई 0। जब a की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर, तो a की वैल्यू 0 होगी तो a का गुणा x कराएंगे 0, यानी ये क्या बचे केवल x² प्लस b, यानी इसमें कोई अचर पद नहीं होता है। देखो पहला मैंने कहा था ये आपका x² का जो है
द्विघात का पद हो जाएगा, ये अचर पद हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये सॉरी ये रैखिक पद हो जाएगा, ये अचर पद हो जाएगा। रैखिक पद किसे कहेंगे? जिसकी घात 1 होगी। तो यहाँ पर रैखिक, जब x a की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर जो है आपका रैखिक पद गायब हो जाएगा, यानी इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता। इसमें भी ये दिया, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता। इसमें कह रहा है रैखिक पद हो सकता है, इसमें रैखिक पद हो सकता है। सी और डी तो नहीं होंगे, क्योंकि पहले और दूसरे में देखते हैं कौन होता है। कह रहा है इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता, इसमें भी इसमें भी। और दोनों में ये देखना है क्या दोनों पद ऋणात्मक, अचर पद ऋणात्मक होता है, अचर पद धनात्मक होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं अचर पद का गुणनफल, यानी अचर पद बटे x का गुणांक, यानी अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अचर पद क्या है यहाँ पर? b बटे x का गुणांक क्या? 1। बीटा की जगह क्या लिखेंगे? माइनस अल्फा इज इक्वल बी अपान ए, यानी माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर b। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर b। अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कोई भी धनात्मक संख्या होगी उसका वर्ग धनात्मक संख्या आएगा, और ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी आप देखेंगे धनात्मक संख्या ही आता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ग हम इसका निकाल रहे हैं, अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? माइनस बी के। ऐसा तभी संभव है जब ये पद माइनस में होगा, यानी अचर पद क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। तो इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता और अचर पद ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों देखेंगे सवाल नंबर 12। इसमें कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद धनात्मक होता है। इसका कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद ऋणात्मक होता है। इसका कोई रैखिक पद हो सकता है परंतु अचर पद धनात्मक होता है। तो आप देखिए आपको सवाल क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर देखिए ये पद जो आपका होगा द्विघात का पद होगा, ये आपका जो होगा रैखिक पद होगा। रैखिक पद उसे कहेंगे जिसकी घात 1 होगी। और यहाँ जो पद होगा ये होगा अचर पद। इसमें कह रहा है बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक होता है। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक हैं होते हैं। इसमें कह रहा है 2 शून्यक है, एक शून्यक अल्फा एक बीटा, और जो बीटा है ये दूसरा एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक होता है। हम मान लेते हैं कि बीटा बराबर क्या है? माइनस अल्फा के। ठीक, अब यहाँ पर हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है आप जानते हैं? शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या दिया है? ए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया? 1। अल्फ़ा बीटा की जगह क्या रखेंगे? माइनस अल्फ़ा इज इक्वल माइनस ए। अल्फ़ा से अल्फ़ा घटेगा 0 बराबर माइनस ए इज इक्वल 0। अच्छा यहाँ देखिए, अगर ए की वैल्यू यहाँ 0 रख दे तो एक्स की वैल्यू ए एक्स जो है गायब हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा, यानी अचर पद तो बचेगा ही नहीं। तो इसमें हो जाएगा कि इसमें कोई अचर पद नहीं, सॉरी रैखिक पद बचेगा नहीं, क्योंकि रैखिक पद यहाँ से क्या हो जाएगा? गायब। जब ए एक्स में ए की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो आपका रैखिक पद देखो यहाँ 0 हो जाएगा, तो रैखिक पद बचेगा नहीं। तो यानी कि इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है। तो इसमें भी दिया इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है। इसमें क्या करा? इसमें कोई रैखिक पद हो सकता है, ये नहीं होगा। इसमें का कोई रैखिक पद हो सकता है, ये ऑप्शन भी हट गया। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, इसके लिए आगे लगाएंगे। कह रहा है अभी आगे लगाइए आप शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य क्या है? एक आपका है अल्फा, दूसरा बीटा बराबर अचर पद क्या है? बी बटा एक्स स्क्वायर गुणांक 1 दिया है। देखो अचर पद बी है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1। अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा बराबर बी। बी इज इक्वल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा माइनस अल्फा का स्क्वायर। बी का वैल्यू किस में आ गया? ऋणात्मक में। बी का वैल्यू ऋणात्मक में आया, यानी अचर पद कैसा होगा? ऋणात्मक, यानी अचर पद ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है।
चलिए बच्चों सवाल नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। द्विघात बहुपद का आलेख हमेशा बच्चों होगा परवलयाकार। कैसे होगा? परवलयाकार होगा। ये भी परवलयाकार है, ये भी परवलयाकार है, ये परवलयाकार। और ये ध्यान देंगे ये दो स्थानों पर x अक्ष को काटेगा। यहाँ पर देखिए x अक्ष को नहीं काट रहा है, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू जो है यहाँ पर काट तो नहीं रहा, लेकिन ये परवलयाकार है। आप देखेंगे तो ये क्या होगा? ये द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का आलेख होगा। ये भी द्विघात बहुपद का आलेख, ये भी। लेकिन ये जो है 3 स्थान पर काट रहा है। अगर 3 स्थान पर काटेगा x अक्ष को तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद का आलेख। ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद का आलेख है। और इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो इसी पर आप ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे। देखिए बच्चों सवाल नंबर 14 कह रहा है ये त्रिघात बहुपद x³ + ax² + bx + c का एक शून्यक -1 है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। पहला दिया है ऑप्शन b - a+1, फिर ऑप्शन बी दिया b - a-1, ऑप्शन नंबर सी दिया a - b+1 और ऑप्शन नंबर डी दिया है a - b-1। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक शून्यक -1 है। सवाल क्या दिया? x³ + ax² + bx + c। जब एक शून्यक -1 है तो x की वैल्यू -1 रखने पर 0 होगी। तो यहाँ रखेंगे -1 का क्यूब + a × -1 का स्क्वायर + b × -1 + c = 0। यहाँ -1 का घन -1 ही होगा। यहाँ 1 का वर्ग 1 और 1 में गुणक a में गुणक कराएंगे +a। इधर क्या हो जाएगा? ±-b + c = 0। अब यहाँ पर -1 हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। इन तीनों को उधर भेजेंगे, c इक्वल हो जाएगा -b उधर जाएगा प्लस a उधर जाएगा माइनस में और ये 1 उधर जाएगा प्लस में। c इक्वल आ गया b - a+1। इसको समीकरण 1 मानो, यही छोड़ दो। अब इसके बाद क्या करा? अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालना। तो हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या होता है? d/1। अल्फ़ा की वैल्यू क्या रख देते हैं? एक शून्यक -1 है तो -1। बीटा और गामा की वैल्यू हमको निकालना है। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 और डी की वैल्यू क्या है? c। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे -बीटा गामा = c। c की वैल्यू उठा के यहाँ से रखेंगे। -बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा? b - a+1। इस माइनस को दोनों पक्षों में माइनस गुणा कराएंगे तो बीटा अल्फ़ा बराबर हो जाएगा। जो प्लस है वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में वो प्लस में। तो क्या हो जाएगा? बीटा गामा बराबर, व्यवस्थित कर दो, a - b-1। देखिए किस ऑप्शन में है? a - b-1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर 15 देखेंगे। द्विघात बहुपद x² + 99x + 127 के शून्यक हैं। ऑप्शन ए दोनों धनात्मक, ऑप्शन बी दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन सी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक और ऑप्शन डी दोनों बराबर। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपको दिया है x² + 99x + 127। ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा। यहाँ आप देखें तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? 127। दो संख्याओं का गुणनफल करने के बाद 127 तभी आएगा, ये वो भी धनात्मक में, जब या तो दोनों ऋणात्मक हों। अगर दोनों ऋणात्मक होंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, या दोनों धनात्मक हों। अगर दोनों धनात्मक हो तब भी गुणनफल क्या आएगा? धनात्मक। गुणनफल धनात्मक तभी आ गए या तो दोनों ऋणात्मक हो या तो दोनों धनात्मक। अब देखेंगे, अब आगे दिया है 127, ये तो हो गया। अब शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर कितना आया है? 99। यहाँ -अल्फ़ा + बीटा की जगह 99 है। अब दो संख्याओं को जोड़ने पर ऋणात्मक तभी आएगा या तो दोनों ऋणात्मक हों, तब जोड़ने पर क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आएगा। या फिर दो संख्याएं हों और बड़ी संख्या ऋणात्मक हो और छोटी संख्या धनात्मक हो। तो इसमें क्या क्या दिया आप देखिए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक। पहली शर्त कह रहा है दोनों ऋणात्मक होने चाहिए, दोनों धनात्मक होने चाहिए।
लेकिन इसमें करा एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ये गलत हो गया, दोनों बराबर। अब दोनों ऋणात्मक और दोनों धनात्मक में से कोई एक होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पर माइनस आना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों ऋणात्मक होना चाहिए, क्योंकि दो ऋण संख्याओं को जोड़ेंगे तभी ऋणात्मक आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी 15 में लगाएंगे, दोनों ऋणात्मक। चलिए बच्चों अगला सवाल देखेंगे यहाँ से। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, जहाँ के बराबर 0 नहीं है, के शून्यक, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के है, और इसकी तुलना हम द्विघात बहुपद से करें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा से, तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के, और अल्फ़ा बीटा बराबर क्या आ जाएगा, के। अच्छा, दो संख्याओं का गुणनफल तभी धनात्मक होगा, या तो दोनों धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो। और यहाँ पर देखिए अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने के बाद ऋणात्मक तभी आएगा, या तो दोनों ऋणात्मक होने चाहिए या तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, यानी बड़ी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनेगी कि दोनों ऋणात्मक हों। तो इसमें कह रहा है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। हमको चाहिए दोनों ऋणात्मक होने चाहिए, क्योंकि दोनों ऋणात्मक होंगे जोड़ने पर, तभी यहाँ पर जो होगा ये माइनस माइनस प्लस होएगा, तब के का मान धनात्मक आएगा, इधर माइनस माइनस प्लस होगा। तो दोनों ऋणात्मक चाहिए, ऋणात्मक होने का मतलब धनात्मक नहीं होगा, तो इस पे लगाएंगे दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। अगला कह रहा है यह द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी इज नॉट इक्वल 0 के हो तो और इनके शून्य बराबर हों, तो सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं, सी और ए एक ही चिन्हों के हैं, सी और बी एक ही चिन्हों के हैं। देखिए अगर मान ये दिया आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके शून्य क्या हैं, दो शून्य हैं, दोनों बराबर हैं। मान लेते हैं दोनों शून्य क्या है, अल्फ़ा बीटा का अल्फ़ा बीटा शून्य को गुणनफल के बराबर क्या होता है, सी अपान ए के। दोनों शून्य समान है, यानी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बराबर सी अपान ए, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए। यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा किसी संख्या का वर्ग धनात्मक तभी आ गए, या तो दोनों ऋणात्मक होने चाहिए या तो दोनों धनात्मक, यानी सी और ए जो है दोनों समान चिन्हों के हैं, सी और ए एक ही चिन्हों के हैं। देखिए बच्चों अगला सवाल दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, 3 को दो भाग में तोड़ जोड़ने घटाने पर यह करना चाहिए, 3 कन्नम 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 3, एक्स कामन लेंगे एक्स माइनस 3 और प्लस 1 कामन लेंगे एक्स माइनस 3 इज इक्वल 0। एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -1, और एक्स माइनस 3 बराबर 0 हो तो एक्स बराबर आ जाएगा 3 के। तो -1 और 3, -1 और 3, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है 3 और -1, तो 18 का सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। अब देखिए यहाँ पर वलयाकार जो होंगे द्विघात बहुपद के होंगे, या आप सीधे सीधे समझिए यू के आकार का होना चाहिए या उल्टा यू के आकार का होना चाहिए। ये द्विघात बहुपद का ये आलेख है, ये भी द्विघात बहुपद का आलेख है, ये भी ग्राफ द्विघात बहुपद का है, लेकिन ये देखिए त्रिघात बहुपद का है। ठीक, जो 3 स्थान पर काटे गए एक सच को त्रिघात बहुपद का होगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद का है। चलिए बच्चों देखेंगे सवाल नंबर 20, कह रहा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। ऑप्शन ए -2, -5, ऑप्शन बी 2, -5, ऑप्शन सी 2, 5 और ऑप्शन नंबर डी दिया है -2, 5। इसको पहले सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 10 को दो भाग में तोड़ेंगे, 5 दूना 10, तो 5 2 7, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। एक्स कामन लेंगे एक्स प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 2 कामन लेंगे एक्स प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। एक्स प्लस 2 बराबर 0 होगा तो एक्स बराबर -2, और एक्स प्लस 5 बराबर 0 होगा तो एक्स बराबर -5 के। तो शून्य क्या आ गए, -2, -5, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है किसी बहुपद
एफ ऑफ एक्स के लिए y बराबर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में एफ ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या याद कीजिए। ग्राफ में आपको बताया गया था ग्राफ पढ़ाते वक्त कि एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। इसमें एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक। देखिए बच्चों, अगला सवाल दिया, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। आपको बताया गया था एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा बहुपद के शून्यांक उतने ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को, 1 2 3 4, तो बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जिसमें ए इज नॉट इक्वल 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार कैसा होगा। यानी कि यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया गया है और इसके ग्राफ के आकार के बारे में पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद का आकार होता है बच्चों परवलय आकार। कैसा होता है, परवलय आकार। तो ऑप्शन नंबर सी पर लगाएंगे, परवलय आकार। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 24। कह रहा है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू क्या है 5 यानी -5 और ए की वैल्यू क्या है 3, तो -5/3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो द्विघात बहुपद में शून्यक होते हैं 2, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है 3। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3। बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए। बी की वैल्यू क्या है 5, तो -5। ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 -5/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 2 का बहुविकल्पीय समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे विविध प्रश्नावली। अगले चैप्टर में विविध प्रश्नावली को हम लोग फॉलो करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।